अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन चाय की दरियाफ्त एक चरवाहे ने की थी जिसने बकरियां चराने के दौरान एक नया पौधा देखा और उसके जहन में ये ख्याल आया कि नमी और हरारत इस पौधे को देकर इससे एक अच्छा और उम्दा किस्म का मशरूब यानी कि चाय तैयार की जा सकती है। चाय को कुछ लोग सेहत के लिए बुरा तो वहीं कुछ लोग सेहत के लिए अच्छा मानते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि चाय क्या सेहत के लिए अच्छी है या बुरी। इसके अलावा मैं आपको चाय की तारीख से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो की जाने बढ़ने से कबल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोस बर वक्त और बआसानी आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, चाय को कुछ लोग सेहत के लिए अच्छा तो कुछ बुरा मानते हैं, मगर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाय सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों, शुरू में चाय को कहीं सब्ज़ी के पत्तों के तौर पे तो कहीं गंदम के दानों के साथ मिलाकर फ़रोख्त किया जाता था। लोग ख्याल करते हैं कि चाय से तेज़ाबियत होगी, दांत ताकतदार हो जाएंगे वगैरह वगैरह, मगर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। चाय में कई खूबियाँ और सेहत के लिए कई फ़ायदे हैं। दोस्तों, चाय से तेज़ाबियत हरगिज़ नहीं होती। इब्तिदा में बरतानिया चाय को चांदी के सिक्कों के बदले ख़रीदा करता था, मगर ये सौदा इसे महंगा पड़ने लगा। इसी दौरान इसने चीन को चाय के बदले अफीम की पेशकश की, जिसे चीन ने कबूल कर लिया। चाय के बारे में बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं। नाज़रीन, आज दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मशरूब चाय है। लोग इसी से अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि यूँ दोनों मुल्कों के दरमियान चाय और अफीम का तबादला होने लगा। जल्दी चीनी शहरी इस सौदे से मुतासिर होने लगे। चीनी अफीम के नशे में धुत रहने लगे और अफीम की डिमांड दिन ब दिन चीन में बढ़ती ही गई। सन 1839 ईस्वी में चीनी हुकूमत ओहदेदार ने एक बहुत बड़े बरतानवी अफीम के खेत को तबाह करने का हुक्म दिया और ये कदम दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का एक कदम बना। बरसगीर पाक व हिंद को महकूम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की फसल पे अपनी इज़्ज़तदारी कायम करने के लिए इसे खुद से उगाना चाहा। इसी मकसद के लिए एक बरतानवी माहिर हयात रॉबर्ट फोर्चो को मुकर्रर किया गया कि वो किसी तरीके से एक खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए चीन से चाय के पत्ते चुरा लाए। रॉबर्ट फोर्चो अपना रूप बदल के चीन के काश्त करने वाले पहाड़ों में गया। यहाँ इसने चाय के पौधों को भारत में स्मगल किया और फिर बाद में भारत में इसकी काश्त का आगाज़ शुरू हुआ और आज दुनिया में हर इलाका इसको अपनी ज़रूरत के लिए उगाता और इस्तेमाल करता है। ये भी कहा जाता है कि आज से ठीक 2000 साल पहले चीन में एक बादशाह था जो चाय का इस्तेमाल करता था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। और अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। एक नया दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलेंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।